नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट होम कंसल्टिंग से। आज आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता था, जो पहले नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता था। सरकार ने इसे आम आदमी के लिए बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें हर किसी को अपना एक घर मिल सके। हर किसी गरीब अमीर सबके लिए अलग अलग सेगमेंट में घर बनाए गए। शुरुआती दिनों में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के फ्लैट्स बेचने के लिए आए थे। इस पूरे एरिया को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया था कि ये प्री प्लान सिटी था। इसमें रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया अलग था, कॉमर्शियल एरिया अलग था, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल IT हब बनाया गया था। एक पहला ऐसा सिटी था जिसमें सर्विस रोड निकाली गई थी। यहाँ पर 1 BHK जो कि बहुत कम दर पे आता था, हर कोई इसे खरीद सके, इसे अफोर्डेबल हाउसिंग बोला जाता था। शुरुआती दिनों में यहाँ पर देश विदेश के हर कोने से लोगों ने फ्लैट्स खरीदने स्टार्ट किए। इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि सप्लाई नहीं हो पाती। एक एक आदमी 4-4, 5-5 चेक दे के चला जाता था और उनको फ्लैट्स नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग टेंट में बैठे लोगों को चेक दे जाते थे, तो बोलते थे मेरा चेक लगा दें। उनके पास समय नहीं होता था कि वो लाइन लगा पाए। प्रॉपर्टी लाइन लगाकर बिक रही। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। फिर अचानक क्या हुआ, इसमें एक मंदी आई। सरकार और किसान के बीच में कुछ दिक्कतें हो गई। थोड़े दिनों के लिए 2011 से लेकर 12 तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। सारा काम ठप हो गया। बहुत ही ज़्यादा किसानों और सरकार में लड़ाइयाँ हुई। फिर उसमें एक सोल्यूशन निकला, किसानों को मुआवजा बढ़ाकर दोबारा दिया गया और इसमें रीस्टार्ट हुआ। रीस्टार्ट के बाद फिर से लोगों में जो है उत्साह हुआ घरों को लेने का और फिर से तेजी आई। बहुत सारे बिल्डर जो कि पूरे NCR में थे, उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए। कुछ दिनों बाद कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट रुक गए, कुछ चलते रहे। इससे लोगों का विश्वास इस एरिया में कम होता गया और थोड़े ही दिनों में सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। उससे बहुत ज़्यादा मंदी आ गई इस एरिया में। इससे उभर ही पाना था कि GST और रेरा आ गया। रेरा इसलिए लाया गया ताकि लोगों में विश्वास बन पाए और वो आसानी से घर खरीद पाए। पहले क्या था, ये छुट्टा था, इसमें किसी की मनमानी चलती थी, कोई अपने हिसाब से कुछ भी कर लेता था। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं। गवर्नमेंट ने इसमें एक रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, जिसके बहुत सारे नॉर्म्स हैं। तो आप इस नॉर्म्स को पूरा करेंगे तभी वो रेरा नंबर मिलता है। फिर से लोगों में विश्वास हुआ और सेल बढ़ती चली गई। सेल बढ़ भी थी तभी कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में ये स्थिति हो गई कि लोगों ने बहुत कम रेट पे प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट कर दी। उस समय सप्लाई एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई और डिमांड ज़ीरो हो गई। हालत ये थी कि लोग अपने ब्रेड एंड बटर के लिए सोचने लगे। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की चीज़ है। हर क्षेत्र में इसकी मार आई, जिससे लोगों में पैसों की कमी होती गई। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। मेडिकल, कॉन्फेक्शनरी, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। IT कंपनीज ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए और लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। जैसे ही कोविड-19 कम हुआ, लोगों के ऑफिस खुले और बाहर आना स्टार्ट हो गए। इसमें रेट में बहुत बड़ा उछाल आया। प्रॉपर्टी 3 से 4 गुना महंगी हो गई। स्थिति ये हो गई कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। और ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया था सरकार ने, ये एकदम से लग्जरी सेगमेंट में बदल गई। हर बिल्डर जिसे कोई पूछता नहीं था, उसने अपने रेट 3 से 4 गुने बढ़ा दिए। फिर धीरे धीरे हर किसी ने घर लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस समय हर किसी ने घर की कीमत को समझा। अपना घर होना बहुत जरूरी है और स्थिति जो है बहुत अच्छी होती गई रियल एस्टेट में। रेट बढ़ते चले गए, डिमांड बढ़ती चली गई और सप्लाई कम हो गई। आज ये स्थिति है। नोएडा एक्सटेंशन, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जाना जाता है और गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, इसको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रेगुलेट करती है। आज के टाइम पे यहाँ पर खरीदार बहुत हैं, कस्टमर बहुत सारे हैं, बट हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है। और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें 2 BHK तो है ही नहीं, 3 BHK, 4 BHK से स्टार्ट होते हैं। अब जिनके पास 2 BHK का पैसा, वो कहाँ जाए? इसके लिए सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया। अब यमुना एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 2, 3, 4 सारे ही सेगमेंट के फ्लैट्स मिलेंगे। अब नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पर पहले धूल और मिट्टी दिखती थी, आज 4 लेन सड़क बन गई है। बहुत सारे मॉल्स आ गए। मॉल्स के आने से एंटरटेनमेंट जोन बन गया है। पहले हमें मूवी देखने बहुत दूर जाना पड़ता था, आज सब कुछ यहीं मिलता है। रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, बड़े बड़े ब्रांड आ चुके। अब जो हमारा ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है ना, ये लग्जरी सेगमेंट में बदल चुका है। तो मैंने 2012 से लेकर
2024 तक बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इससे। आज बिल्डर जो है अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है और हर कोई घर खरीदना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जमीन नहीं है, बिल्डर के पास प्लॉट्स नहीं है, और जो प्लॉट हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये लग्जरी सेगमेंट में आ गए। अब इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया भी पूरा भर चुका है, कॉमर्शियल एरिया हिट है। कॉमर्शियल वहीं सक्सेस होता है जहाँ पर पब्लिक हो, वहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो। नोएडा एक्सटेंशन में अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है, हर बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है और जो भी प्रोजेक्ट लाएगा वो हिट होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।